अस्सलाम वालेकुम अगेन वेलकम बैक। और आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पे स्लिप एक्सपोर्ट। पे स्लिप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो के अंदर सारी फॉर्मेटिंग बता चुका था और डेटा भी कैसे बनेगा ये भी मैं बता चुका था। इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल अभी करते हैं कि इसको एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। एक्सपोर्ट करने की वजह क्या है, देखिए कस्टमर आईडी के अंदर मैंने लगाया था ड्रॉप डाउन, यानी कि एक लिस्ट बनाई थी कि जो मैं लिस्ट चेंज करूँ उसके बिहाफ में मेरा डेटा चेंज हो जाए। और ये डेटा सारा कहाँ से उठ के आ रहा है, पीछे डेटा शीट से। ठीक है, और ये डेटा सब मैंने मैनुअली डाला है, डमी डेटा है सारा जो यहाँ पे मूव होके आ रहा है। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है, देखें अगर मुझे कहा जाए कि ये जो आपने इनवाइस बनाई है इसको आप पीडीएफ में सेव करें, कस्टमर नेम है अली और इसको ईमेल कर दें। मैं अली का पीडीएफ करूँगा, सेव फाइल पे जाऊँगा, सेव एज करूँगा, दिस पीसी लोकेशन सेलेक्ट करके यहाँ से एक्सटेंशन चेंज करूँगा, पीडीएफ करके सेव कर दूँगा, राइट। बट इसी तरीके से मुझे इसको दोबारा चेंज करना है, किसी और का निकालना है, तो अब अकरम आ गया, फिर अकरम का दोबारा सेव एज करना पड़ेगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर उसका भी अलग अलग, यानी कि मुझे करना पड़ेगा बार बार। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि एक ही दफ़ा मैं बस क्लिक करूं और जितना डेटा है ये सारा डेटा यहाँ से उठ के यहाँ पर आए और यहाँ के आने के बाद फिर सेव हो जाए पीडीएफ में सारा ऑटोमेटिक एक ही दफ़ा में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक क्यूरी, एक प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, जिसे कोडिंग भी कहते हैं, प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, क्यूरी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखें जब मैंने कमांड दी कंट्रोल पी तो मेरे पास जो शीट आ रही है प्रिंट होती है, यानी कुछ इस तरीके की आ रही है। तो पहले मुझे जो है क्यूरी लगाने से पहले इसकी सेटिंग करनी है कि पहले ये मेरा पेज स्लिप जो है एक पेज पे फिक्स हो जाए। तो मैं सेटिंग कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा पेज लेआउट पर और यहाँ पे आके पेज सेटअप सही करूँगा, मार्जिन रखूँगा नॉर्मल, ओरिएंटेशन रख दूँगा लैंडस्केप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, साइज रखूँगा लेटर से हटा के A4 जो डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद मैं जाऊँगा व्यू पर, व्यू पे जाने के बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू करूँगा और देखें यहाँ पे इस वक्त मैं इसको जूम इन करता हूँ तो देखें यहाँ पे कितना एरिया मेरा एक्स्ट्रा है, जबकि मुझे ये एरिया नहीं चाहिए। जो ब्लू ब्लू लाइन है इसको मैं आके कम करूँगा, यहाँ से भी कम करूँगा और यहाँ से भी कम कर दूँगा। ठीक है, अब ये मेरा जो है एक पेज के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है। मैं नॉर्मल करके चेक कर लेता हूँ और देखता हूँ कंट्रोल पी किस तरीके से ये आ रहा है। ये अभी पेज जो है कम है तो मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दूंगा। कॉलम सेलेक्ट किया मैंने और आगे एक का साइज़ सिर्फ इंक्रीज़ करूँगा, सबके साइज़ सेम हो जाएगा। अगेन कंट्रोल पी, तो देखें थोड़ा सा फ़र्क आया बस, मैं लेकिन कर देता हूँ थोड़ा सा और, मैंने और साइज़ इंक्रीज़ किया, इनफ है। कंट्रोल पी, पहले से बेहतर है। ठीक है, अब इसको सेंटर में करना है तो मैं इसकी सेंटर वाली जो अलाइनमेंट है वो मैं यहीं पर रहते हुए कर देता हूँ। नीचे आपको दो छोटे छोटे बटन दिख रहे हैं, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से आके इसको मैंने पहले कर दिया सेंटर, ज़्यादा हो गया सेंटर, और यहाँ से आगे कर दिया मिड मूव करके। ठीक है, ये मैंने मूव करके यहाँ ले आया, यानी कि अब जब मैं इसको पीडीएफ में सेव करता हूँ तो ये कुछ इसी डिज़ाइन में आएगा। बैक किया मैंने, यानी कि मेरी पेज सेटिंग हो चुकी है। अब करना क्या है कि हमें प्रोग्रामिंग करनी है और प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके की होगी कि जो मेरा डेटा है यहाँ से लेके यहाँ तक सारा डेटा उठकर यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद सेव हो जाए पीडीएफ में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें 3-4 बातें ऐसी हैं जो हमें देखनी है और समझनी है। वो ये है कि नंबर 1, हमारा डेटा किसके बिहाफ पर चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली कस्टमर आईडी के बिहाफ पर चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है कस्टमर आईडी की। तो जब कस्टमर आईडी चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिक सारा डेटा मेरा चेंज हो जाता है। फिर जो डेटा मुझे एक्सपोर्ट कराना है वो किस रॉ से स्टार्ट हो रहा है और किस रॉ पर एंड हो रहा है ये देखना है। ठीक है, तो देखें 2 से स्टार्ट हो रहा है और 20 पर एंड हो रहा है, नंबर 2 ये देखना है मुझे। नंबर 3 कि जो डेटा वहाँ से उठ कर आएगा, यानी कि कस्टमर आईडी जो उठ के आएगी वो कहाँ पे आके फिल होगी, वो आएगी कस्टमर आईडी के डेटा टाइप में। तो मुझे इस सेल का नाम रखना होगा कस्टमर आईडी, और कहाँ नाम रखता हूँ मैं हमेशा नेम बॉक्स के अंदर। मैंने सेल सेलेक्ट किया, नेम बॉक्स में आया, इसका नाम रख दिया मैंने स्मॉल में कस्टमर आईडी और इंटर। इसी तरीके से कस्टमर नेम का भी मैं नेम रख देता हूँ सिर्फ कस्टमर नेम और इंटर। बस फिलहाल 2 के रखें। इसका क्यों रखा है ये आपको पता चल गया कि जो डेटा उठेगा यहाँ से कस्टमर आईडी वो यहाँ पे आके रिप्लेस होगी। और कस्टमर नेम क्यों रखा है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब करना क्या है,
आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा डेवलपर का, जो इस वक्त नहीं है, जबकि होता है या कभी कभी नहीं भी होता। तो देखिए मेरे पास अभी नहीं है। ना होने की सूरत में आप क्या करो, होम के बटन पे जाओ और यहाँ पे आके राइट क्लिक करें, तो देखिए थर्ड ऑप्शन आपको दिखेगा कस्टमाइज द रिबन। रिबन पे आप क्लिक करें तो एक छोटी सी विंडो आएगी जिसका नाम है एक्सेल ऑप्शन। एक्सेल ऑप्शन में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे बटन जो हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये बटन कहाँ से आ रहे हैं, इसी विंडो से आ रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपर का जो बटन है वो इस वक्त अनचेक हुआ है। मैंने इसको चेक किया, देन ओके, तो देखिए मेरा बटन ऐड हो चुका है। उसके बाद करना क्या है, डेवलपर पे जाएं, विजुअल बेसिक फर्स्ट जो बटन है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ जाएं तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, डेटा और पेज सैलरी स्लिप। डेटा की शीट कौन सी, शीट 1, और सैलरी स्लिप की शीट कौन सी, शीट 2, ठीक है। तो आपको एक्सेल पे राइट क्लिक करना है और इंसर्ट करना है एक मॉड्यूल। जैसे इंसर्ट किया तो ये आपके सामने एक छोटी सी विंडो आ गई है और मुझे अब यहाँ पे क्यूरी लिखनी है कुछ इस तरीके से कि क्यूरी की स्टार्टिंग होती है सब से, SUB, सब स्पेस, आपने अपनी मॉड्यूल का नाम दिया एक्सपोर्ट PDF, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। इसकी जगह कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने एक्सपोर्ट PDF दिया, आप प्रिंट भी दे सकते हैं, आप PDF भी दे सकते हैं, आप सिर्फ एक्सपोर्ट का नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी। मैंने फ़िलहाल ये नाम दिया और ये नाम कहाँ पर आता है ये भी आपको आगे दिखेगा। देन इंटर, मैंने 2-4 दफ़ा इंटर दे दिया ताकि स्पेस मिल जाए। अब आपको जो भी क्यूरी लगानी है इन दो के बीच में लगानी है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ FORN, फॉर एन। ये फॉर एन जो है ये मेरा डेटा, यानी कि ये वाली जो शीट है इसका नाम रखा है मैंने एन, डिफ़ॉल्ट नाम रखा जाता है एन ज़्यादातर, ठीक है। फॉर एन रखा, स्पेस दिया, इक्वल टू का साइन लगाया और अपनी रॉ नंबर लिखा है। रॉ नंबर मेरी कहाँ से स्टार्ट है, 2 यानी कि जो 2 रॉ है यहाँ से लेके 20 रॉ तक मुझे डेटा जो है अपना एक्सपोर्ट कराना है। तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे लिख दी। फिर इंटर कीजिए, 2-3 दफ़ा कर दीजिए ताकि स्पेस मिल जाए आपको। अब करना क्या है, सैलरी स्लिप, यानी कि इसके अंदर कौन सी फील्ड है, कस्टमर आईडी, जिसको मुझे बार बार रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा शीट 2 डॉट रेंज, रेंज है मेरी ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमास ओपन, रेंज है मेरी कस्टमर आईडी, जो मैंने वहाँ पे नेम फिक्स किया था, हमने देखा था। उसके बाद डॉट वैल्यू, ये मैं ऐड करूँगा क्योंकि वैल्यू है वो। उसके बाद स्पेस, इक्वल टू का अगेन साइन लगाया और ये डेटा कहाँ से आएगा, कस्टमर आईडी जो है ये कहाँ से आएगी, डेटा से, यानी कि शीट 1 से। मैं लिखूँगा शीट 1 डॉट सेल्स, ठीक है, डॉट सेल्स। अब रेंज नहीं लिखूँगा बल्कि सेल्स लिखूँगा क्योंकि मैंने अपने डेटा का एक नाम दिया है, वो है n और कहाँ से कहाँ तक, 20 तक, ठीक है। तो सेल्स लिखा मैंने, यहाँ पे डाला अपने डेटा का नाम n, कॉमा, स्पेस, साथ साथ इन्वर्टेड कॉमास ओपन और कैपिटल में A, ठीक है। A में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे कॉलम का नंबर है अल्फ़ाबेट में A, ये A दिख रहा है A, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा A, यानी कि A के अंदर जो है मेरी सारी क्या है, इनवाइस आईडी है, कस्टमर आईडी है। ये मेरी एक फील्ड कंप्लीट हो चुकी है अभी तक। कस्टमर आईडी से डेटा उठेगा, नहीं सॉरी, एक कॉलम से डेटा उठेगा और कहाँ पे आके फिल करेगा, ये कस्टमर आईडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेस दिया। अब जब आईडी चेंज हो गई, यानी कस्टमर आईडी जब चेंज हो गई तो डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो गया। जब डेटा चेंज हो गया तो मैं उसको क्या कर दूंगा, PDF में एक्सपोर्ट। तो उसकी भी एक क्यूरी है, शीट 2 डॉट एक्सपोर्ट, यानी शीट 2 जो है मेरी सैलरी स्लिप, इसको मुझे एक्सपोर्ट कराना है। तो मैंने एक्सपोर्ट लिखा, आ गया। और किस टाइप में करना है, एक्सेल को कन्वर्ट करना है PDF में। तो मैं यहाँ लिखूँगा एक्सेल टाइप PDF, ये हो गई सेकंड क्यूरी। एक्सेल फाइल को किस में करना है, PDF में, तो ये सेकंड क्यूरी हो गई। अगेन मेरे से पूछ रहा है यहाँ पे फाइल नेम, तो फाइल नेम से पहले मैं लोकेशन इसको दूंगा। लोकेशन किस तरीके से दूंगा, मैंने इन्वर्टेड कॉमास ओपन किया, अपने दिस PC में गया और दिस PC में जाके यही लोकेशन है जहाँ पे मुझे सैलरी सारे एक्सपोर्ट करानी है। तो मैं यहाँ से आके इसका पाथ जो है कॉपी करूँगा। किस तरीके से, यहाँ बार पे रख के क्लिक किया, एक बैक स्पेस ऐड करूँगा ताकि इसके आगे कोई फोल्डर ना बने। मैंने कॉपी कर लिया ये पाथ और यहाँ लाके अपने मॉड्यूल में Ctrl V पेस्ट कर दिया, ठीक है।
पेस्ट कर दिया। देन मैंने लिखा एंड, और क्या चाहिए मुझे चाहिए कि जब मेरी फाइल एक्सपोर्ट हो जाए एक्सेल से पीडीएफ में, तो ये कहाँ पे आके सेव हो, यहाँ पर। बट किस नाम से, देखिए नीचे पूछ रहा फाइल नेम, तो मुझे इसको फाइल नेम देना होगा। मैं चाहता हूँ कि जिस शख्स की पे स्लिप जो है एक्सपोर्ट हो रही है उसी के नाम से वो फाइल जनरेट हो जाए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिखूँगा शीट 2 डॉट रेंज, वैल्यू कौन सी दूंगा, कस्टमर नेम, जो मैंने नेम बॉक्स के अंदर इंटर किया था। ठीक है, कस्टमर नेम यही इंटर किया था वहाँ पे मैंने, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट वैल्यू। उसके बाद अगेन मैं करूँगा एंड, और क्या चाहिए मुझे, एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन होता है यानी कि डॉट पीडीएफ, डॉट डॉक जो डॉक्यूमेंट का होता है, डॉट पीएनजी, डॉट जेपैग, डॉट जेपीजी, ये सारे क्या एक्सटेंशन होते हैं। तो इसी तरीके से पीडीएफ का एक्सटेंशन होता है डॉट पीडीएफ, डॉट पीडीएफ इनवर्टेड कॉमास किलोस। इनफ। इतना लिखने के बाद इंटर करना है, और मुझे करना क्या है कि जब सारे पीडीएफ एक्सपोर्ट हो जाए तो मुझे एक छोटा सा मैसेज आ जाए कि आपके पीडीएफ जनरेट हो गए या कंप्लीट हो गए। जो भी आप लिखना चाहें, मैसेज देना चाहें, वो आप मैसेज दे सकते हैं। तो मैसेज किस तरीके से देंगे, आप लिखोगे सिंपल नेक्स्ट, इंटर, और यहाँ पे एक टैग ऐड करोगे मैसेज बॉक्स, इस तरीके से MSGBOX बॉक्स स्पेस इनवर्टेड कॉमास ओपन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PDF फाइल्स हैज बीन जनरेटेड इनवर्टेड कॉमास किलोस। अगेन कंट्रोल S सेव, और यहाँ से आके यस। इसको कैंसिल ना करें बल्कि मिनिमाइज कर दें, अगर कोई एरर आता है तो हम बाद में आके देख सकते हैं। ठीक है, पे स्लिप ऑन किया मैंने। उसके बाद करूँगा क्या कि यहाँ पे एक बटन बना दूँगा। मैं इंसर्ट पे गया, शेप मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से आगे कोई भी एक सर्कल मैंने फ़िलहाल अभी ले लिया और एक शेप ऐड कर दिया। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ एक्सपोर्ट। कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट, इंसर्ट होम पे आया, साइज कम किया मैंने। ठीक है, मिड एंड सेंटर, बोल्ड एंड इटैलिक, ये मैंने साइज का कर दिया एक्सपोर्ट का। लेकिन जब मैं कंट्रोल P करता हूँ तो होगा क्या, देखेंगे बटन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जबकि PDF के अंदर ये बटन नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ इसको मैं सेलेक्ट किया पार्ट को, फॉर्मेट पे गया, यहाँ से आके रेडीमेड मुझे बटन ये मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ से आके कोई भी एक बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये ले लिया। ठीक है, राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, ये भी प्रॉपर्टीज़ में गया तो यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है प्रॉपर्टीज़। इसमें जाके आपको क्या करना है, प्रिंट ऑब्जेक्ट को अनचेक, यानी कि अब जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये चीज़ प्रिंट में नहीं आएगी, जबकि बटन यहाँ रहेगा शीट में, लेकिन प्रिंट के वक्त नहीं आएगी, ना एक्सपोर्ट के वक्त आएगी। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है डोंट मूव और साइज दिस सेल, अगर मैं इसको भी क्लिक कर दूँ तो ना ही साइज इंक्रीज होगा इसका और ना ये मूव होगा कहीं। इसका काम खत्म, मैंने कर दिया क्लोज। फिर क्या करना है, जो हमने पीछे कोडिंग की है उस कोडिंग को इस बटन के साथ कनेक्ट करना है। तो आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे आओ तो यहाँ लिखा हुआ असाइन मैक्रो पे क्लिक करें। तो देखें मैंने इसी नाम से अपना मॉड्यूल सेव किया था एक्सपोर्ट PDF, जो मैंने आपको बताया था कि बटन आगे चल के दिखाऊंगा कहाँ आएगा, वो ये बटन ये आ रहा है। ठीक है, और ओके। जब ये सारा काम हो जाए तो आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, सेव एज करना है दिस PC, और इसका एक्सटेंशन चेंज करना है, सेव एज टाइप, इसको आप करना है एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक, सेकंड ऑप्शन, सेव। चेक कर लेते हैं, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरा सारा डेटा ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। मैं ये भी दिखा देता हूँ, तो देखिए मेरा डेटा यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो गया। काफ़ी सारा डेटा था और सारा का सारा डेटा इसने जनरेट कर दिया। मैं सबको ओपन करता हूँ एक साथ, तो देखें अलाइनमेंट भी कैसे होगी, बिल्कुल पेज के सेंटर में। देखें ये भी आ गया, ये गनी का है, ये असद का है, ये अली का, ये अकरम, ये अब्दुल रहमान, ये अब्दुल्ला, ये सैलरी स्लिप जो हमने फर्स्ट टाइम बनाई थी गलत बनी थी, फिर है रहमान, फिर है नकी, फिर है करम। तो देखें सबकी इसने PDF ऑटोमेटिक जनरेट कर दी सिंगल क्लिक पे। मैं अगेन डिलीट करता हूँ इसको, दोबारा से एक बार फिर देख लेता हूँ कि वर्क कर रहा है या नहीं।
देखिए एक्सपोर्ट करने के बाद इसने मुझे मैसेज दिया PDF फाइल हैज़ बीन जनरेटेड। ये मैसेज मैंने वहाँ डाला था और ये मैसेज यहाँ पर आ गया। ओके किया, इस विंडो को रखता हूँ सामने अपने, ताकि देखते रहेंगे कि जनरेट हो रहे हैं या नहीं। इसको क्लिक किया मैंने और देखिए ये फाइल जनरेट हो रही है। यहाँ नेम चेंज होता जा रहा है और यहाँ पे फाइल जनरेट होती जा रही है। जैसे ये जनरेट हो गया मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा PDF फाइल हैज़ बीन जनरेटेड। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक आप डाउनलोड करके इसी के ऊपर प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।